बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कि शायर ने कहा था कि उरूज का वक्त मुबारक हो, लेकिन ख्याल रखना इसी की ताक में रहते हैं ज़वाल के दिन। कभी जिंदगी में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि 1400 साल बाद हमें ये मनाजिर देखने को मिलेंगे। आज दिल इतना दुखी है, इतना दुखी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतना गमज़दा है दिल, आज दिल इतना गमज़दा है कि ये मनाजिर आपको बता रहे हैं कि 1400 साल बाद आज फलस्तीन से हमें निकाला जा रहा है। अब यकीन करें कि शायद आप लोग हो, हम लोग हो, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मुसलमान बसता है, उससे पूछिए कि फलस्तीन की अहमियत क्या है। जरा आप मनाजिर देख रहे हैं, गधा गाड़ी के ऊपर जो गरीब लोग हैं उनके सामान जा रहा है। गाड़ियां नहीं बची, जिनके पास गाड़ियां बच गई हैं जिनकी तबाह होने से, वो अपना जितना सामान ले जा सकते हैं वो लेकर जा रहे हैं और वो फलस्तीन छोड़कर जा रहे हैं, गजा को खाली करें। क्योंकि इसराइल ने ये पंफलेट बांटे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने खाली ना किया तो हम आपको मार देंगे, और उन्होंने कहा कि आपको मार देंगे, आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं। और इतना दिल गमज़दा है, इतना दिल गमज़दा है कि जरा पीछे मनाजिर देखिए, पीछे उनके घर देखिए जरा, वो घर में बचे ही कुछ नहीं है, वो वहां पर लेकर क्या जाए। आप जानते हैं कि इस वक्त क्या वहां की सूरत हाल है, घर सारे टूट चुके हैं। कि एक फलस्तीनी ने जाने से पहले अपने घर में फलस्तीन का झंडा गाड़ दिया कि कल इसराइलियों ने आना है, उन्होंने आकर ही हमारी बिल्डिंग्स पर अपना घर बनाना है, मेरी निशानी वहां पर रहे कि मेरा फलस्तीन था यहाँ पर। और शायद आज के बाद अब ये फलस्तीन नहीं रहेगा, ये इसराइल बन जाएगा। ये इतना दिल टूटा है आज के 1400 साल बाद आज हमें यहाँ से धक्के देकर निकाला गया है। ये उम्मत मुस्लिमा की जो सही मायनों में ज़वाल है उसकी पीक पहुंच चुकी है, और ये इसने अभी बहुत ऊपर जाना है। ये एक मुल्क आपके हाथ से जा रहा है, आप देखिएगा हदीस में चीजें मेंशन है कि दीगर कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी और बुलाएंगी दीगर कौमों को, क्या हो इनको खाओ। यानी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। आज उम्मत मुस्लिमा नहीं पहुंची ना इनको बचाने के लिए। ये अल्लाह का कानून है, और ये याद रखिएगा उसका कानून है कि अगर आपने जुल्म को नहीं रोका तो जुल्म फिर आपको भी तबाह कर देगा। आज फलस्तीनी अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, ये क्या लैंड आपके हाथ से, जितना मर्जी आप लोग कर ले, हम लोग समझ ही नहीं पाए। ये तो 2021 में होना था, 2021 के अंदर वो मस्जिद अक्सा शहीद करने के लिए आ गए थे। उस वक्त सिर्फ एक बात हुई थी, सिर्फ मसला ये पैदा हुआ था कि रूस ने बयान दे दिया था। रूस ने कहा था कि मस्जिद अक्सा का स्टेटस यानी उसकी तबाही नामंजूर है, किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। और रूस के इस बयान के बाद इन्होंने फैसला किया था आलमी एस्टैब्लिशमेंट ने कि ये मुसलमानों का उनसे बढ़कर खैर ख्वाह बनने की कोशिश कर रहा है, इसको तो पहले ठिकाने लगाओ। और उसकी थोड़ी देर बाद फिर जंग छिड़ गई और यूक्रेन की जंग छिड़ी। इन्होंने तो सोचा था कि हम रूस को तबाह कर लेंगे, इतनी पाबंदियां आयद कर देंगे। फिर वो प्लान ये था कि असल में यूक्रेन को हम शामिल करेंगे नेटो के अंदर। जब यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाएगा तो उसके बाद सारे मिलकर हम रूस के ऊपर चढ़ाई करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। वो तो बाजी ही पलट गई कि अरब ममालिक ने एक अच्छी पोजीशन ले ली। रूस ने कहा कि तुम नेटो में शामिल करोगे तो मैं उससे पहले बेलारूस से मिसाइल दाग दूंगा, सारे यूरोपियन ममालिक को एक एक करके उन पर न्यूक्लियर हमला करूंगा और सबको खत्म कर दूंगा। तो वो तो उसके बाद ये अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ी, भेजता ना अमेरिका वहां पर, यहाँ बहरी बेड़ा भेजे, ये यूके को कहे भेजे जरा यूक्रेन में। अब जरा बताएं इंटरनेशनल मीडिया पर वो जो एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर दिया इंटरनेशनल, उनसे पूछे यूक्रेन की खबर क्यों नहीं आ रही, क्या खत्म हो गया काम वहां पर? अब वहां पर क्यों तुम लोग नहीं जा रहे, क्या बना, क्यों वहां जंग खत्म हो गई थी? अफगानिस्तान में जूते पड़े थे तो क्या शुरू करना था, हमास और फलस्तीन की लड़ाई शुरू हो गई थी उस 2 साल पहले। फिर उसके बाद जब जूते वो मामला नहीं हो सका तो क्या शुरू किया, यूक्रेन की जंग शुरू कर दी। फिर जब वो खत्म हो गई तो कौन सी शुरू की, अब फलस्तीन और इसराइल की शुरू कर दी, अब मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर दी। कोई पूछ भी रहा है आज कोई खबर आ रही है यूक्रेन की और रशिया की, क्या हो रहा है वहां पर? तो काम उन्होंने करना था 2021 में, रेड मून थ्योरी उनकी पूरी हो चुकी हुई थी। उनके रब्बी पेशवा मजहबी वो कह रहे हैं यही टाइम है, इसके अंदर करो। और आज देख ले, वो ना उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी है। इनको पता था कि रूस आएगा, रूस तो आज भी खड़ा हुआ है। पुतिन ने आज भी बयान दिया कि नाजी जर्मनी की तरह ये तुम लोग सारा काम कर रहे हो। उसने कहा था किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये मुसलमानों को जो वो निकाल रहे हैं, आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। वेस्ट बैंक वहां बहुत बड़ी जंग छिड़नी है। क्यों? 2 चीजें समझिए। यहाँ तो इन्होंने जो मर्जी आप कह रहे, कल से बमबारी शुरू हो रही है, यहाँ पर तो उन्होंने सब कुछ डिमोलिश कर देना है, सब कुछ। एक अगर पत्ता भी
रह गया यहाँ पर तो आप भूल जाइएगा। इन्होंने करना क्या, जितने गजा के अंदर जैतून के दरख्त हैं, जैतून आप जानते हैं कि जो फलस्तीन का ऑलिव ऑयल है या जैतून का जो वो निकलता है ऑयल, वो सबसे महंगा है पूरी दुनिया के अंदर। फिर स्पेन की बारी आती है, लिबनान का भी बड़ा अच्छा, लेकिन फलस्तीन जैसा कोई नहीं है, क्योंकि जो जमीन फलस्तीन की वहां से उगता, तो इन्होंने वहां काम क्या करना है, उसको करना है डिमोलिश, तमाम दरख्तों को सब कुछ तबाह करके गरकत के दरख्त यहाँ लगाने हैं। गजा पहले जाएगा साउथ आपके हाथ से, फिर गजा नॉर्थ जाएगा आपके हाथ से, ये हो जाएगा क्लियर। ये आपके हाथ से गया, चाहे वो रूस जंग छेड़ दे, लिबनान जंग छेड़ दे, हमास छेड़ दे, जो मर्जी कर ले, ये आपके हाथ से गया है। आप बताइए, फलस्तीनी अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, कोई आई उम्मत मुस्लिमा की फोर्स बचाने के लिए? 57 मुल्क है, 2 अरब आबादी है यार, तुम लोग मिलकर 23 लाख बंदा नहीं बचा सके यार, 23 लाख यार तुम बंदा नहीं बचा सके, वो अपने गधा गाड़ियों के ऊपर यार वो लोग आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट सिनेरियो ये होगा, या तो जो जंग होगी वो तो आप सब देखते जाएंगे, वो तो लड़ाई अब बड़े लेवल की लड़ने वाले हैं, लेकिन जो वेस्ट बैंक में वहां पर एक आप जैसे भी कह रहे हैं एक हुकूमत तो है ना, वहां पर महमूद अब्बास की हुकूमत है, उसको पुतिन ने कहा मैंने गिरने नहीं देना, वो नहीं गिरने देगा उसको। वहां इन्होंने कहा, देखिए असल कहानी है वहां की, यहाँ से होता गया था कि मस्जिद अक्सा को ऐसे नहीं कर पा रहे कि हमास की रेजिस्टेंस, यहाँ वो खत्म करेंगे, वहां पर वो आएंगे और आकर उन्होंने काम क्या करना है कि अब मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए वहां भी लड़ाई शुरू कर दी। लोग कहते जी वहां पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर किया वो वहां पर करेंगे, 2-4 वहां से भी हमले करवा लेंगे, बल्कि इस जगह तो हम लोग की जरूरत ही नहीं, वो सबसे पहले इसकी हुकूमत गिराने के लिए आएंगे। जब हुकूमत इसकी गिराने के लिए वो आगे आएंगे तो उसके बाद वो मस्जिद अक्सा को छोड़ेंगे, यहाँ पुतिन एक्ट करेगा, वो कहेगा कि नहीं ये हमारे इत्तेहादी है तो हम इसको बचाने के लिए आए। वहां फिर अमेरिका को मुसलमानों को कह रहे हैं कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग आओ मदद करने के लिए, हम सारे मिलकर बचाते हैं। वहां लड़ाई होगी और फिर मस्जिद अक्सा के मामले पर लड़ाई होनी है, बहुत बड़ी होनी है। आपको क्या लगता है कि इसराइल यहाँ पर रुक जाएगा? देखिए 2000 साल से वो दरबदर है, जब से उनका सेकंड टेंपल जो था वो गिरा हुआ, वो 2000 साल से दरबदर है। उन्होंने डिजाइन ये बनाए हुए हैं कि हमने ये बनाना है, वो बिल्कुल जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर के वो जो डिजाइन थे बकौल इनके, वो किसी ने देखे नहीं, इन्होंने कहा जी हमारे पास है वो डिजाइन, उन्होंने कहा जी वैसे ही बनाने हैं, फलाना है, ये सब कुछ है। अब वो कर क्या रहे हैं? वो कहते हैं कि जो मुसलमान रह जाएंगे हम उनको गुलाम बनाएंगे, या उनको सफाया कर देंगे, या हम उनको बनाएंगे गुलाम। अब वो जो टेंपल है उसके बाद उन्होंने उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो 2000 साल से कह रहे थे कि हमने यहाँ पर आना है। 1967 के अंदर जब उन्होंने यरूशलेम को फतह किया था तो उसके आर्मी चीफ ने कहा था 2000 साल की मेहनत पूरी हुई है, हमारी नस्लों की 2000 साल की जो मेहनत है आज वो पूरी हुई है, और आज हिस्टोरिकल डे है। तो वो तो उनकी किताबों में मेंशन था, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो 2000 साल बाद उन्होंने 2000 साल प्लानिंग की है। देखे पाकिस्तान की तारीख कितनी है, 75 साल। 2000 साल से वो दरबदर थे। उसके बाद कभी वो इधर कभी साजिशें भी करते रहे, करते 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 उन्होंने अपनी हर नस्ल को आगे ये गोल ट्रांसफर किया कि तुम्हें वापस जाना है, तुम्हें वापस जाना है। जितना हमारे पास हदीस का एक अच्छा खासा मजमुआ है, उस पर मुसलमानों से ज्यादा उनका यकीन है कि उनको पता था कि इनके कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है, मुसलमानों की मुकद्दस किताब में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कहा है कि मैंने इनको जमा कर लेना है आखिरी टाइम के ऊपर। ये यहाँ तक आ गए हैं। देखिए आप, एक कैसी दर्दनाक दास्तान है कि जब फलस्तीन यहाँ पर बात था तो इन्होंने अपनी फोर्स नहीं बनाई, वो यहूदी बाहर से आ गए, इलाकों पर कब्जा किया, फोर्स बनाई, अपनी फौज बनाई, ट्रेनिंग दी, सारे रूल्स मुसलमानों के अपनाए। इस्लाम कहता है दुश्मन के मुकाबले में ताकत तैयार रखो। फलस्तीन की जमीन पर आते हैं, वो इन्हीं की जमीन लेते हैं, कब्जा भी करते हैं, सब करते हैं। सहरा था यहाँ पर, सहरा था। टेक्नोलॉजी के मैदान में आज जो इसराइल का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज इस सारी सूरत हाल में वो यहाँ आते हैं, आकर न्यूक्लियर पावर भी बन जाते हैं। इसराइल न्यूक्लियर पावर भी बन गया। अब आप इमेजिन कर ले फलस्तीन ने क्या किया, मुसलमानों ने क्या किया। ये इनका कैलिबर ही नहीं है, ये लेवल ही नहीं है इन मुसलमानों का, इनके हमारे लीडरान उनका लेवल ही नहीं है, उनका कैलिबर ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इनके साथ मुकाबला करना क्या करना। तो आज देख ले, आज अब बेबसी की तस्वीर देखिए कि फलस्तीनी अपने घर से निकल रहे हैं। 2 अरब 200 करोड़ मुसलमान हैं, और 23 लाख लोगों को नहीं बचा सकते। 11 लाख एक जगह से है और गजा के अंदर बाकी 12 लाख एक जगह है। और यहां से उन्होंने फारिग होना है तो 30 लाख का, अभी 30 से 33 लाख का जो कत्लेआम उन्होंने वेस्ट बैंक में करना है, क्योंकि मस्जिद अक्सा उधर है। तो
تو پھر وہ جائیں گے ادھر. پھر اس کے بعد دیکھیں ان کی کتابوں میں یہ چیز درج ہے. ان کے جو مذہبی پیشوا کئی دفعہ حقیقت ٹی وی نے اس پر آپ کو لمبی لمبی ویڈیوز بنا کر دی. اس میں بتایا آپ کو کہ ان کے مذہبی پیشوا نے کہا تھا کہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی کیونکہ جنگ کے بغیر تو آپ لے نہیں سکتے. دیکھیں جس کا انتظار کرے اس کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر جنگیں چھیڑنی ہیں. دنیا کے اندر بدکاری کا نظام ہے, غلط نظام ہے, تبھی تو وہ آئے گا, آ کر لیڈ کرے گا. بیت المقدس کی آبادی مسلمانوں کی بربادی ہے, ذہن میں رکھیے گا. وہ آباد ہو گئے ہیں اور یہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. آج آپ دیکھ لیں 200 کروڑ آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو, آپ گھر سے بے گھر ہوتے دیکھ رہے ہیں. باری آپ کی بھی آنی ہے کیونکہ اگر آپ ان کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے ایک ہی دنیا کے اندر چیز, ایجنڈا ان کا ایک ہی ہے 2000 سال سے. گورنمنٹ ایک ہوگی, ہیڈ کوارٹر اسرائیل ہوگا, یہاں سے کنٹرول ہوگا بیٹھ کر, اور پوری دنیا کے اندر ہم کریں گے. فیزز کیا ہوں گے کہ پہلے نظام اس طرح کے ہوں گے کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, فلانا فلانا فلانا, ان چیزوں کے تھرو ہم کنٹرول کریں گے. ہیڈ کوارٹر ہمارے سب کے اسرائیل ہوں گے. یہ صورتحال ہے. مسلمانوں کے پاس کوئی چیز سلامت نہیں رہنی. آج وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یار ہم 90 لاکھ لوگ ہیں, اور 90 لاکھ چھوڑیے, کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے زائد ہے, لاہور کی آبادی 2.25 کروڑ کے قریب ہے. ان کو پتا ہے یار ہم ٹوٹل جو ہے پوری دنیا میں 1.5 کروڑ ہے اور 90 لاکھ صرف اسرائیل کے اندر ہے. تو یہ 2 ارب 200 کروڑ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں ہمارا خوف ڈال دیا ہوا ہے, وہن ڈال دیا ہوا ہے, دنیا کی محبت ڈال دی ہے. آج دیکھ لیں وہ آج ان کے لیے اتنا بڑا وکٹری کا دن ہوتا یہ کہ آج جب انہوں نے اعلان کیا تھا پمفلیٹ یہ پھینکے ہیں کہ بھائی ہمارے ہیں تو کل سے تم لوگ نکل جانا یہاں سے ورنہ تم بچو گے نہیں. تو مسلم فورسز کہتی تو یہاں صبر کر, ہم پہنچ رہے ہیں. کس نے بیان دیا؟ نہیں, ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا. اب اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے اسی طرح مسجد اقصی آپ کی لے اڑیں گے, لیکن وہاں لڑائی ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ وہاں پر پیوٹن نے جو خاص طور پر محمود عباس کی حکومت ہے اس کو گرنے نہیں دینا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گر نہیں سکتی, ہو سکتا ہے وہ خاص طور پر پیوٹن کو یا رشیا کو بسا دے کسی طرح, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کا بھی یہاں پر رہنا اقتدار کے اوپر اور زندہ رہنا مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری ہے. دعا کرے اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے, کیونکہ اس وقت جو سٹانس اس نے لیا ہوا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا. غم کا ایک بہت بڑا جو پہاڑ ہے مسلمانوں پر ٹوٹ رہا ہے. نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.